जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, मैं ना जानूं ठाकुर सेवा ना जानूं सेवा की रीत, मैं ना जानूं ठाकुर सेवा ना जानूं सेवा की रीत, बस तुम संग लगाई है गिरधारी मैंने अपनी प्रीत, मैंने अपनी प्रीत। दोस्तों, पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाली के हिलने से नहीं डरता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा रखता है। वैसे ही जिंदगी में हमें किसी भी रास्ते पे चलते हुए नहीं घबराना है, क्योंकि भरोसा रास्ते पे नहीं मंजिल दिखाने वाले पर रखना है। और मंजिल दिखाने वाला तो साक्षात हमारा ये कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने साक्षात हमारा हाथ थामा है, तो डरना कैसा। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए एक अनमोल संदेश लेके आए हैं, जिसे सुनते ही सुखों के रास्ते खुल जाएंगे, सुख आपकी तरफ खींचा चला आएगा और सुख की असली परिभाषा क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। बस आपको आज का ये संदेश सुनना है और उसको जीवन में उतारने की कोशिश भी करनी है। तो अगर आप आज का संदेश सुनना चाहते हैं तो आपके सामने जो 3 फूल दिखाई दे रहे हैं उनमें से बस एक फूल आप ही के लिए चुनना है। फिर देखिए आपके लिए भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने आपके लिए एक फूल चुना होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। अभी जिन कृष्ण भक्तों ने 2 नंबर का फूल चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं ये जानते हैं। कृष्ण कहते हैं, एक बार मेरे चरणों पे पड़े हुए फूलों ने गले के हार वाले फूलों से पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो तुम कृष्ण के हृदय तक पहुंच गए, और हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो हम चरणों तक ही सीमित रह गए। तभी उन हार वाले फूलों ने कहा, अरे कृष्ण के हृदय तक पहुंचने के लिए हमें अपने कलेजे में सुई की नोक से गुजरना पड़ा, दर्द सहना पड़ा, तब जाके हम हृदय तक पहुंच सके। बिल्कुल उसी प्रकार मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि ये जिंदगी मैंने ही सबको दी है, सभी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही खास होते हैं जो मेरे हृदय तक पहुंच जाते हैं। वो कुछ ज्यादा ही खास होते हैं जो मेरे हृदय तक पहुंच जाते हैं, और मेरे हृदय तक बस वही पहुंच सकता है जो पीड़ा और दुख को सहने की भी हिम्मत रखता है और दर्द और दुख को सहते सहते मेरी भक्ति में तल्लीन होता है। क्योंकि अक्सर लोग दुख दर्द आने पर मुझको ही कोसते हैं, जैसे मैंने ही उन्हें ये तकलीफ दी है। वो लोग आसानी से भूल जाते हैं कि ये तो उन्हीं के कर्मों का फल है जो वो भुगत रहे हैं। लेकिन कर्मों का हिसाब चुकता करते करते अगर कोई मेरा नाम जपता है, मेरे शरण में आने की कोशिश करता है, दुख और दर्द को हंसकर सहता है और साथ ही में मेरा नाम जपता है, तो उसे तो स्वयं मैं जपता हूँ। मेरे चरणों पर माथा तो हर कोई टेकता है, मेरे चरणों पर माथा तो हर कोई टेकता है, लेकिन हृदय तक बस वही पहुँचता है जो दर्द झेलने की और तकलीफ सहने की हिम्मत रखता है। और फिर अगर तू इस प्रकार जिंदगी गुजारता है तो मैं भी तुमसे सदा यही कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 3 नंबर का फूल चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे पता है तू अंदर से टूट चुका है, तुझे अब किसी पे भरोसा नहीं रहा, तुझे किसी से उम्मीद नहीं रही, इस जहां में तुझे समझने वाला कोई नहीं, और इसीलिए तू खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है ना? सही बात है ना? लेकिन एक बात समझ ले, मैं टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल बड़ी ही खूबसूरती से करता हूँ। अरे मिट्टी के टूटने से खेत बनता है, बीज के टूटने से नए पौधे की संरचना होती है। इसीलिए जब तू खुद को टूटा हुआ महसूस करेगा तो समझ जाना, मैं यानी कि तेरा ये कृष्ण तेरा इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। इसीलिए खुद को टूटा हुआ नहीं बल्कि मजबूत समझ
अरे तू तो मेरा वो भक्त है जिसको साक्षात भगवान कृष्ण मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। एक बात कहूँ, कड़वी लगेगी मगर 100% सच है। सोने की लंका, पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, फिर भी राम ने तो वनवास ही देखा ना। राजपाट तो कंस के पास था। जेल में जन्म तो मेरा यानी कि तेरा इस कृष्ण का ही हुआ ना। राजमहल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा ना। इससे एक बात समझ, और वो ये कि संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो तू तो फिर भी इंसान है। लेकिन अगर तुझे संघर्ष करना पड़ रहा है तो ये बात साबित होती है कि तू एक सच्चा और सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति है। और सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति सदा ही मेरा होता है। मैं तो सदा ही सत्य के पक्ष में होता हूँ, और जिसके पक्ष में मैं होता हूँ उसकी तो जीत होना निश्चित है। तू डरना नहीं, तू कभी घबराना नहीं। मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर का फूल चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं, अरे तू बस तेरे इस कृष्ण के, तेरे इस परमात्मा के पास आकर बैठ और इतना गहरा भाव रख कि तेरे आंखों में से आंसू आ जाए। किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या मांग मत रख। मेरा तेरे साथ होना ही तेरे लिए सबसे बड़ा एक आशीर्वाद है, और जिसके साथ मेरा आशीर्वाद होता है उन्हें कभी मुझसे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उन्हें वो मिल ही जाता है जो उनके लिए सही साबित होता है। जैसे फूल के पास जाओ तो खुशबू अपने आप ही आने लगती है, वैसे ही जो मेरे पास भक्ति के साथ आता है उनके पास मेरा आशीर्वाद पहुंच ही जाता है। मैंने तेरे लिए सब कुछ पहले से ही तय किया है। तुझे मांगने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन तेरा व्यवहार, तेरे कर्म तुझे ये मिलने नहीं देते। इसीलिए कर्मों पे ध्यान दे और मेरा नाम ले। मेरे शरण में आने की कोशिश कर और गीता में बताए हुए रास्ते पर चलना सीख। तेरा बस इतना कर्तव्य है और तेरे कर्तव्य को उचित न्याय देना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए जब भी दुविधा में तू फंसेगा, सही गलत का फैसला तू नहीं कर सकेगा, तब 2 मिनट ध्यान लगा के मेरा चिंतन कर। तो मैं भी तुमसे उस वक्त यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, आज का ये संदेश आपने सुना होगा। तो आज का संदेश हमें फूलों की तरह जीने की सलाह देता है। फूलों को पता नहीं होता कि वो कल भगवान पे चढ़ाए जाएंगे या किसी प्रेत को पहनाए जाएंगे, फिर भी वो ये सोच के बहरना नहीं छोड़ते। एक दिन की जिंदगी मिलती है तो उसको भी वो खुशी खुशी जीते हैं, और उस दिन में भी सबको खुशबू बांटते हैं, और उसी खुशी में अपने प्राण भी त्याग देते हैं। उसी प्रकार हमें भी भविष्य के बारे में इतना भी नहीं सोचना है कि आज का दिन गुजर जाए। आज है तो उस आज को कल बनने से पहले हमें आज का ये दिन खुलकर जीना है, और जीने का तरीका हमें समझ लेना है। अगर जीने का तरीका समझना चाहते हैं तो कृष्ण से जुड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोग कहते हैं वर्तमान में पैसा जोड़ के रख, भविष्य में मुसीबत के समय काम आएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं वर्तमान में मेरे भक्ति से खुद को जोड़, भविष्य में कभी मुसीबत का समय ही नहीं आएगा, मुसीबत का समय ही नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको भी अगर इस बात पे यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा, और आज का ये संदेश आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे ये संदेश अच्छे लगते हैं तो हमारे मेरो साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाला नया संदेश सबसे पहले आप ही को मिले। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।